अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता है किसी को बहुत कम प्रॉब्लम होती है या होती नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक फियर रहता है पब्लिक में जाके बात करने का, और वो ये बोलते हैं सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, दूसरों के सामने हम जाके बोल ही नहीं सकते, जबकि ना तो कोई हकलाने की प्रॉब्लम है ना ही तुतलाने की प्रॉब्लम है। अगर हकलाने की प्रॉब्लम रही भी होगी तो उनको पहले रही होगी, जो कि उन्होंने स्पीच थेरेपी से प्रैक्टिस करके ठीक भी कर लिया होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो कॉन्फिडेंस के लिए क्या करें? अक्सर ही मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं इसी चीज़ के लिए कि हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो, हम दूसरों के सामने बेझिझक होकर कैसे बात करें, पब्लिक में कैसे बात करें और 100 लोगों के बीच में कैसे खड़े होकर बात करें। यानी कि अगर आपको कहीं सेमिनार या लेक्चर देना पड़ जाए तो वो कैसे बात करें। तो उसके लिए हमें उसके लिए कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम अक्सर ये कोर्स देते हैं, चाहे वो स्टैमरिंग का हो या किसी चीज़ का भी हो, स्पीच रिलेटेड, तो हम ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये चीज़ें करवाते हैं। तो आज उसमें से एक बहुत अच्छा टिप्स लेके आया हूँ, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अब क्या होता है, मान लीजिए प्रॉब्लम तो आपको कुछ नहीं है, ना ही आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है और ना ही आपको स्टैमरिंग प्रॉब्लम है, लेकिन पब्लिक में जाके बात करने में आपको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा। तो उसके लिए कुछ थेरेपी हमारी चलती है, कुछ एक्सरसाइज चलती है। एक्सरसाइज में तो आप टंग से ब्रीदिंग जैसे कि हम नॉर्मल बताते हैं वो करनी चाहिए। अब उसमें आपको पहले तो घर में ही बैठ के प्रैक्टिस करनी है। अब वो प्रैक्टिस क्या है, उसमें मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने एक स्पीच की लेक्चर देने की प्रैक्टिस करनी है। अब मान लीजिए मैं कोई भी एक चीज़, मान लीजिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ या किसी को समझा रहा हूँ, मान लीजिए समझा रहा हूँ किसी को, और उसको मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। भारत के संविधान में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसकी हमें मालूमात नहीं है, हमें उसकी मालूमात होनी चाहिए। अगर हमें उसकी मालूमात होगी तभी हम कुछ ज्ञान हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि आप लोगों के भेजे में भूसा भरा हुआ है। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़े लिखे और अफसर बने, बस आप ये चाहते हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस ख़त्म। जबकि रोटी खाने से ज़्यादा शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको अपने कानूनों के बारे में, अपने हकों के बारे में पता होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये मैंने कुछ बोला, किसी को समझाया है, ठीक है, जहाँ सामने कोई बैठा हो। अब इसका मैं तरीका चेंज कर रहा हूँ। भारत के संविधान में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसकी हमें मालूमात नहीं है, हमें उसकी मालूमात होनी चाहिए। अगर हमें उसकी मालूमात होगी तभी हम अपने कानूनों के बारे में, अपने हकों के बारे में ज्ञान हासिल कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है, भूसा। इस भूसे को निकालो। तुम नहीं चाहते आपके बच्चे पढ़े लिखे, कब बड़े अफसर बने। खाने पीने से ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा। तो शिक्षा होना कितना ज़रूरी है ये आपको मालूम नहीं है। मैं बहुत समझाता हूँ लेकिन आपके लोगों के नहीं समझते। ये मेरा दूसरा तरीका था, वही चीज़ मैंने दोबारा रिपीट की। अब मैं और किसी तरीके से बोल रहा हूँ। भारत के संविधान में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसकी हमें मालूमात नहीं है, हमें उसकी मालूमात होनी चाहिए। अगर हमें उसकी मालूमात होगी तो हम अपने हकों के बारे में, अपने कानूनों के बारे में हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। आप लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इस भूसे को निकालिए। आप लोगों को चिंता रहती है बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस खत्म। लेकिन आपको ये नहीं पता कि रोटी खाने से ज़्यादा शिक्षा ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आपके पास रोटी खुद ब खुद चल के आएगी। ये एक तीसरा तरीका हो गया। ये अलग अलग वे में आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने एक्सप्रेशन को यूज़ करना है। मतलब जो आपकी लय है, ये नहीं सीधे नहीं भारत के संविधान में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसकी हमें मालूमात नहीं है, हमें इसकी मालूमात होनी चाहिए। नो, ये तो सिंपल वे में आपने बोल दिया। आपने अपने हाव भाव को कभी तेज, कभी आराम से, कभी गुस्से में, कभी स्माइल देके आपने इसको बोलना है। इसकी प्रैक्टिस चलती है, इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। जो मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, सेमिनार्स देते हैं, यूट्यूब पे आप देखोगे तो उनकी वीडियोस देखो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बस मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस भी उस टॉपिक की करनी है, उस चीज़ की करनी है जिसकी आप ज़्यादातर यूज़ करते हो। तो मेरा बताने का मकसद है, अगर आप इस तरह लगातार प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा।
अगर आपको फिर भी इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।